तो वाल्मीकि रामायण से अब बच्चों हम आपको सुनाएंगे कैसे मचाया हनुमान जी ने हाहाकार लंका से जाते वक्त का पार्ट 2। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा और किस तरह से उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हजारों राक्षसों और रावण के पुत्र को मार डाला। अब रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया था और हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने का आदेश दे दिया था। तो हम अब आपको वहीं से आगे बताएंगे। तो बच्चों, राक्षसों ने क्या किया, रावण का आदेश माना। उन्होंने बहुत सारा कपड़ा तेल लगा हुआ हनुमान जी के पूंछ को बांध दिया और उसके बाद उसको आग लगा दी। क्योंकि बच्चों, पता है रावण ने ऐसा क्यों कहा? उसने सोचा कि बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है और ये वास्तविकता भी है। इसलिए उसने कहा कि जो सबसे प्रिय पार्ट है बंदरों का, उसी को आग लगा दो। और फिर इसलिए उसने उस पर आग लगवाई। और उसके बाद जैसे ही उसने आग लगाई तो हनुमान जी ने अपना शरीर थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, काफ़ी बड़ा। उसके बाद आसपास के जो दानव थे आसपास, उनको पूंछ से ही मारने लग गए, पर वो बांधे हुए थे। इसलिए वो बाकी राक्षसों ने उनको खींचते हुए हॉल से बाहर निकाला और लंका की गलियों गलियों में घुमाने लग गए रोडों पे। उनकी पूंछ जल रही थी। बड़ा से बंदर उनको वो खींचे ले हुए जा रहे थे, पर वो पूरे शहर को देख रहे थे ताकि उनको युद्ध का मालूम पड़े कि कैसे युद्ध में हमें लड़ना है। आखिरकार ये एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास राम भगवान को सर्व करने के लिए। फिर जब ये मालूम पड़ा ना राक्षसियों को, जो सीता जी को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही थी, तो हनुमान की बताया कि हनुमान को हमारे राजा रावण ने पूरी नगरी में घुमा रहे हैं, बहुत उछल कूद मचा रहा था यहाँ पे। इसको सुन के सीता मैया को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अग्निदेव को मन ही मन प्रार्थना करी कि अगर मैंने अपनी पति देव की सेवा करी हो और मैं सिर्फ राम जी की पूरी भक्त हूँ, तो हनुमान जी को आप ठंडी रहना। तुरंत हनुमान जी को जो गर्मी लग रही थी वो खत्म हो गई और ठंडा ठंडा लगने लगा उनको, कूल कूल उनकी पूंछ पे। उन्होंने सोचा कि कैसे हो गया, जरूर ये राम जी की ताकत से हुआ है, या फिर सीता जी ने आशीर्वाद दिया, उनसे भी हो सकता है, क्योंकि सीता मैया तो सभी देवी देवताओं की प्यारी हैं। तो उनको प्लीज करने के लिए अग्निदेव ने आग को ठंडी कर दिया है। इसके बाद हनुमान जी जैसे जैसे लंका में आगे बढ़ते रहे तो वहाँ के जो दानव थे उनको गाली देने लगे, ऐसे ही और चिल्लाने लगे उनके ऊपर। अब हनुमान जी परेशान हो गए। हनुमान जी ने सोचा अब टाइम आ गया है निकलने का वापस यहाँ से। उन्होंने बच्चों को है ना बड़े बड़े रस्सों से बांध रखा था, हाथ और शरीर से पूरे के पूरे। पर हनुमान जी ने बहुत छोटे हो गए एकदम से, और रस्सियों का जैसे ही उनसे वो हटा साइज की वजह से, तो वो जय श्री राम चिल्लाते हुए हवा में कूद गए। इसके बाद वो एक के ऊपर एक वहाँ के जो राजमहल बने हुए थे लोगों के, उनके ऊपर चढ़ने लगे और उसके बाद उत्तर दिशा जहाँ से वो आए थे उसी दिशा में बढ़ने लगे। इस तरह से बच्चों उन्होंने एक एक करके वहाँ बड़े बड़े महल जो थे, बड़े बड़े घर जो थे, उन सबको आग लगाने लग गए। वो ऐसे मटेरियल के बने थे जिसमें आग पकड़ सकते थे। और फिर उस वक्त वायु भी तेज चलने लगी और आग भी बड़ी बड़ी होने लगी। और तो ये वायुदेव और अग्निदेव खुद मदद करने लगे उनको जलाने में लंका को। उसके बाद हनुमान जी ने और बड़ी साइज ले ली, और जैसे बादल कड़कते हैं पृथ्वी के खत्म होने पे बच्चों, वैसे ही बड़ी जोर से हुंकार भरी। उसके बाद उनके भारी वेट की वजह से बहुत सारे जो घर जिन पे वो कूद रहे थे वो टूटने लगे, नीचे गिरने लगे और आग ही आग होने लगी सब जगह पे। राक्षस बहुत जोर जोर से आवाज करने लगे, रोने चिल्लाने की। पूरे लंका में लोग ही लोग होने लगे, भागने लगे ठंडा करने के लिए, और डर के मारे भी भाग रहे थे कुछ। उनको लगा जैसे कोई माउंटेन आ गया हो, स्वयं अग्निदेवी आ गए हों, ऐसा लग रहा था। और कुछ तो बच्चों वो जो महल में आग लगने की वजह से जो अंदर राक्षस थे ना, पापी राक्षस, गंदे गंदे राक्षस, वो वहां से उनकी आग जली हुई बॉडी वो नीचे गिरने लगी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटता तारा जा रहा हो। और बच्चों में इतना सोना चांदी था कि वो घर जब जलने लगे ना
उनसे पिघल पिघल के वो जो सोना चांदी था नदियों की तरह बहने लगा। और उसमें बहुत तरह के जेम्स, मणियाँ भी थी, जो कि इस पृथ्वी से भी थी और बाहर से भी थी, जो कभी नहीं देखी थी कई लोगों ने। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पूरा त्रिकूट पर्वत को ही आग लगा दी हो। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाल लाल उसमें आग जल रही थी, काले काले धुएं उसमें हो गए थे। उसके बाद जब राक्षस परेशान हो गए हनुमान जी से, तो फिर बड़े बड़े कुछ राक्षस आए, उन्होंने हनुमान जी को मारा। पर हनुमान जी ने वापस एक बड़ी सी गदा उठाई और हजारों की संख्या में एक ही बार में मार डाला काफी लोगों को। उसके बाद कुछ लोग चिल्लाए कि देखो इंद्र आया है बदला लेने के लिए, और कुछ बोले देखो यमराज आया है रावण से बदला लेने के लिए, कुछ बोले शिव जी अपना गुस्सा उतार रहे रावण पे। अब आखिरकार रावण ने कितने ही लोगों को उसने तंग कर रखा था, परेशान किया था और उनको हराया और मारा भी था। तो इस तरह से वो सोच रहे थे कि उनको दंड देने के लिए आए हैं, और कुछ ने सोचा ये विष्णु ही आए हैं। पर हनुमान जी फिर जाके नॉर्दर्न हिस्से में जाके खड़े हो गए उस शहर के, और उस पूरे कैओस जो वहाँ पे जो पूरा सब जगह चीख पुकार मची हुई थी, लोग भाग रहे थे, पानी डालने की कोशिश कर रहे थे और आग कुछ लोगों को जलाए जा रही थी, उसको अपने आँखों से देखा। उसके बाद जैसे खाना खाने के बाद, अच्छा खाने के बाद जैसे संतुष्टि होती है ना बच्चों, वैसी उनको खूब संतुष्टि हुई। बड़ा मन प्रसन्न हो गया उनका कि हाँ मैंने रावण के लंका को आग लगा दी, पापी रावण के। उसके बाद वहाँ जो ऊपर आकाश में देवता और ऋषि थे, वो उनके लिए पोएम्स गाने लगे, बड़ी बड़ी अच्छी काफ़ी सुंदर सुंदर गाने भी गाने लगे। पर जैसे हनुमान जी जाने के लिए रेडी हुए बच्चों, पता है उनको क्या याद आया? उन्होंने याद आया कि मैंने आग तो लगा दी, पर क्या हुआ सीता जी का? सीता जी भी तो अशोक वन में वहीं थी। ओ हो, जरूर ही अब वो जो राजकुमारी हैं वो भी इसमें जल गई होंगी। आखिर मैं इतना बदमाश, इतना बेसमझ कैसे हो सकता हूँ? हनुमान जी सोचे, और उन्होंने अपने आप को दुखी कर आया कि मैं आखिर इस गुस्से के प्रति इतना गिर कैसे सकता हूँ। आखिर इस गुस्से में कोई चाहे तो अपने बड़े को मार दे, और वो कुछ चाहे तो जिसको पूजा करनी चाहिए उसको भी वो डांट दे। गुस्सा इतना भयंकर होता है, कैसे आखिर वो इस गुस्से के प्रभाव में आ गए हैं। अब सीता जी का क्या होगा? अगर वो मर गई तो मेरे यहाँ आने का तो पूरा ही पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। और वो बंदर को बहुत दुख होने लगा, उनको डिप्रेशन आ गया, मैंने क्या कर डाला। पर फिर जैसे हनुमान जी ऐसे सोच रहे थे तो ऊपर से आवाज उठी। वहाँ जो चारण थे ना, चारण, वो बोल रहे थे हनुमान जी ने अब कर लिया है बड़ा बड़ा काम, लंका जो थी जला दिया उसके तमाम राक्षसों को, सब तरफ से जल रही है अब लंका, ऐसा लग रहा है जैसे झुक रहा है कोई बड़ा सा शहर। और सबसे अनोखी बात यह है कि सीता जी को कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से जब उन्होंने सुना तो हनुमान जी को बड़ा आनंद आया। उन्होंने सोचा कि सीता जी चलो चलो बच गई, अच्छा हुआ बच गई, भगवान ने बचा लिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने सोचा मेरा टाइम आ गया है जाने का। इसके बाद बच्चों वहाँ पे, ये तो सब त्रिकूट पर्वत पे हो रहा था, वहाँ एक और पर्वत था लंका में, उसका नाम था अरिष्ट। अरिष्ट पर्वत पे फिर वो चढ़ गए, और चढ़ते चढ़ते वहाँ की जो वो जो बच्चों बहुत ऊंचा पर्वत था, क्लाउड्स तक जाता था पहले के पर्वत जो थे। उसके बाद जब वो चढ़ने लगे अपने भारी भरकम वेट से, तो उनके पत्थर फिसल फिसल के नीचे जाने लगे। और वहाँ पे जो उस ऊंचाई पे जो लायंस और जो डियर थे, वो सब डर के मारे भागने लगे। बड़े बड़े जो वहाँ पे पेड़ थे, वो हनुमान जी के पैर से कुचलने की वजह से बड़ी बड़ी आवाज कर रहे थे। उसके बाद अरिष्टा के पर्वत के जब चोटी पे पहुंच गए, हनुमान जी ने नीचे झुके पांव फोल्ड करके और वापस रेडी हो गए ओशन के पार जाने के लिए। फिर उन्होंने चिल्लाते हुए राम का नाम, राम राम ऐसे बोलते हुए हनुमान जी उस पर्वत से कूद गए। बच्चों इतने भारी हनुमान जी थे कि उसका जो प्रेशर हुआ ना, उससे वो जो पर्वत था वो जमीन में धंस गया। उसके जो पेड़ थे कहीं वहीं पे टूट के पटक गए, और वहाँ पे जो फूल वाले पेड़ पौधे थे उनके फूल झड़ झड़ के उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया उस पर्वत को।
और वहाँ जो विद्याधर और देवता और गंधर्व जो वहाँ पे जो डांस और जो मजे करते थे उस जंगल में, वो सब हवा में चले गए, क्योंकि बहुत तेजी से हिला था वो। और हजारों, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि हजारों वहाँ पे शेर रहते थे, और उन सब ने इसको सुन के दहाड़ मारी एक साथ खूब सारी। उसको भी भयंकर माहौल हो गया। फिर हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए लंका से चले गए और उनका मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया, मिशन कंप्लीटेड। तो इस तरह से बच्चों, आज की छोटी सी कहानी आज हम यहीं तक रखेंगे। यहाँ पे आज उन्होंने लंका को जला दिया है, और आपने देखा ना गुस्सा कितना खतरनाक होता है। उनको याद भी नहीं था कि सीता मैया भी इस आग में आ सकती है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। और क्या सीखा हमने कि अगर हम किसी मिशन में हो तो मिशन को पूरे करे बिना नहीं छूटना चाहिए। हनुमान जी ने कितनी रिस्क ली मिशन को पूरी करने के लिए, कितने तीर उठाए उन्होंने, और इन सब के बाद भी कितना खून बहाया, पर फिर भी वो हार नहीं माने, और उनमें ज़बरदस्त ताकत थी। पर उस ताकत को भी कम करके उन्होंने देखना चाहा कि शत्रु की ताकत कितनी है। तो भले ही हमें ताकत हो, पर हमें अगर किसी को अगर जानना पहचानना है तो हमें उसके स्तर पर जाके भी कभी कभी काम करना पड़ता है। तो बच्चों, ये यहाँ तक की आज की स्टोरी है, और हम आपसे अब कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।